हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम लोग बेल्ट्रॉन का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखेंगे, जो कि यह क्वेश्चन 19 तारीख 12वां महीना 2019 को पूछा गया था। समय की बात किया जाए तो 9 बजे से 10 बजे तक फर्स्ट शिफ्ट था। बेल्ट्रॉन की तैयारी करने वाले जो भी नए स्टूडेंट हैं, कृपया करके यह क्वेश्चन को ज़रूर देखेंगे, ताकि उनको यह पता चल सके कि बेल्ट्रॉन में किस तरीक़ा के क्वेश्चन और किस पैटर्न पर पूछा जाता है। और पुराने स्टूडेंट हैं उनको तो यह देखना ही पड़ेगा। जिसमें हम लोग देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 5 MS वर्ड डॉक्यूमेंट एक विशिष्ट समय पर खुले हुए हैं। यदि आप इन खुले हुए डॉक्यूमेंट पर बारी बारी से जाना चाहते हैं तो आप किस टैब का उपयोग करेंगे? द व्यू स्विच विंडोज। राइट आंसर 4 हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे MS वर्ड डॉक्यूमेंट में टेबल ऑफ कंटेंट को जोड़ने के लिए आप खाली स्थान दिया हुआ है मेनू का चयन करेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेफरेंसेस। 3 ऑप्शन राइट हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है 241.1.2.234 क्लास रिक्त स्थान को भरने के लिए है, इसका IP एड्रेस है। तो ई हो जाएगा यहाँ पे। इस तरीक़े से देखेंगे यहाँ पे ई हो जाएगा। 4 ऑप्शन राइट हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग सॉल्व करिएगा क्वेश्चन को। MS वर्ड डॉक्यूमेंट में इंसर्ट ऑब्जेक्ट विकल्प का इस्तेमाल करते हुए एक मौजूदा वर्कशीट से डेटा को अंतः स्थापित करने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा। मौजूदा MX एक्सेल फाइल इस स्तर एम्बेडेड की जा सकती है। वर्ड डॉक्यूमेंट में केवल MS एक्सेल का ऑनलाइन आइकॉन दिखेगा। 3 ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसका 3 राइट हो जाएगा। MS एक्सेल में वर्कशीट की नेमिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा वैध फाइल नाम है? तो इसका राइट आंसर होगा बजट 1। 4 ऑप्शन राइट हो जाएगा। MS पावर पॉइंट में स्लाइड सॉर्टर व्यू के संदर्भ में निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा किसी स्लाइड के कंटेंट को परिवर्तित करता है। बजट और वित्तीय प्रतिवेदनों के जैसे अंकीय डेटा को संगठित या विश्लेषित व आलेखित करने वाले प्रोग्राम क्या कहलाता है? तो स्प्रेडशीट्स कहलाता है। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। MX एक्सेल में व्यू मेनू के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा फीचर उपलब्ध नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्प्लाइट कॉलम्स। उसके बाद देखेंगे मेल मर्ज के लिए डाटा सोर्स के रूप में MX एक्सेल स्प्रेडशीट तैयार करने के लिए यह सुनिश्चित करेंगे कि आपकी स्प्रेडशीट में रिक्त स्थान के नाम उन फील्ड के नामों से सम्मिलित हों जिन्हें अपनी मेल मर्ज में इंसर्ट करना चाहते हैं। तो इसका राइट आंसर कॉलम। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे हम लोग निम्नलिखित में से कौन सी टेक्नोलॉजी का उपयोग बैंकों द्वारा चेक की प्रक्रिया के लिए किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा MICR। क्लास A नेटवर्क में पहले बिट एड्रेस के नेटवर्क पार्ट होते हैं और शेष बिट एड्रेस के होस्ट पार्ट होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे 8 हो जाएगा और यहाँ पे 24 हो जाएगा। इस प्रकार से। उसके बाद देखेंगे MX एक्सेल में लॉक या अनलॉक सेल फंक्शन के कार्य करने के लिए इनमें से किस विकल्प का इनेबल किया जाना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटेक्ट वर्कबुक फंक्शन को इनेबल करने की आवश्यकता है। MX एक्सेल में आपको फॉर्मेट कोड वाली फॉर्मेटिंग लागू करने पर दिखने वाली संख्याओं के तरीके में परिवर्तन करने की सुविधा देता है। उस स्थिति में उपयोगी होता है जब आप संख्या को अधिक पठनीय फॉर्मेट में दर्शाना चाहते हैं या आप संख्याओं को टेक्स्ट या सिंबल के साथ आयोजित करना चाहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा टेक्स्ट फंक्शन हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे हम लोग
एमएक्स एक्सेल में प्रोटेक्शन फीचर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा। आप पासवर्ड निर्दिष्ट करके अपनी वर्कबुक के स्ट्रक्चर को लॉक नहीं कर सकते हैं। एमएक्स वर्ड में मेल मर्ज के लिए यदि आप एमएस एक्सेल में डेटा सोर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसमें कुछ स्पेसिफिकेशन मिल सकते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा। लिस्ट में कोई रिक्त स्तंभ या पंक्ति नहीं होते हैं। सोर्स कोड को इंटरमीडिएट फॉर्म में रूपांतरित करता है और फिर उस इंटरमीडिएट कोड को मशीन लैंग्वेज में रूपांतरित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंपाइलर। एक आइकॉन होता है जो आपको उस आइटम, डॉक्यूमेंट, एप्लीकेशन या पिक्चर तक निर्देशित करता है जो कंप्यूटर में कहीं और स्थित होता है। यह यूजर के लिए उस आइटम तक एक्सेस अधिक सुगम या आमतौर पर डेस्कटॉप पर बनाता है। इसे आइकॉन के कोने में एक तीर, छोटे तीर द्वारा पहचाना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा शॉर्टकट। उसके बाद देखेंगे वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट में टैब्स व स्पेसेस के माध्यम से की जाने वाली टेक्स्ट की अलाइनिंग एक कठिन कार्य हो सकता है। एमएक्स वर्ड के द्वारा किसी डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट के स्तंभ तथा पंक्तियों को आसानी से अलाइन करने के लिए इंसर्ट करना होगा टेबल को। एमएक्स एक्सेल वर्कशीट में पूरे स्मार्ट आर्ट ग्राफिक में रंग में परिवर्तन करने के लिए स्मार्ट आर्ट पर क्लिक करें। स्मार्ट टूल्स के अंतर्गत डिजाइन टैब पर स्मार्ट आर्ट ग्रुप में स्मार्ट स्टाइल और चेंज कलर पर क्लिक करें। राइट आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे एमएक्स पावर पॉइंट में आप स्लाइड के साइज का निर्धारण करने के लिए विकल्प कहाँ पा सकते हैं? तो राइट आंसर 2 हो जाएगा डिजाइन। निम्नलिखित का क्या परिणाम होगा? तो डेस्कटॉप पर फाइल शॉर्टकट आइकॉन बन जाएगा। राइट क्लिक ऑन ए फाइल नेम सेंड टू डेस्कटॉप। तो राइट आंसर 3 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा कार्य है जो प्रमुख रूप से सीपीयू का नहीं है? तो राइट आंसर 1 हो जाएगा ग्राफिकल प्रोसेसिंग करना। इंटरनेट से कनेक्ट करते समय 1 Mbps की डेटा ट्रांसफ़र की दर 10⁻6 बाइट्स प्रति सेकंड के बराबर होती है। मेल मर्ज प्रोसेस में 3 डॉक्यूमेंट शामिल होते हैं: मेन डॉक्यूमेंट, डेटा सोर्स तथा मेजर डॉक्यूमेंट्स। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? राइट आंसर 1 हो जाएगा। एक विशिष्ट उद्देश्य वाला सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग विशिष्ट कार्य करने के लिए किया जाता है। स्लाइड शो के दौरान स्क्रीन को काली करने के लिए बी दबाया जाता है। यदि आप एमएक्स एक्सेल 2016 वर्कशीट स्टैंड आउट पर विशिष्ट डेटा बनाना चाहते हैं तो स्मार्ट आर्ट जैसे एरो, स्टार या बैनर का उपयोग करना एक अच्छा तरीका होगा, जिसका स्मार्ट आर्ट राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कमांड बटन एमएक्स एक्सेल में सेल के कंटेंट्स का फॉन्ट साइज नहीं परिवर्तित करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा श्रिंक टेक्स्ट टू फिट। उसके बाद देखेंगे आप अपने समस्त ग्राहकों को एक मानक पत्र भेज रहे हैं। आप पत्र में अपने ग्राहकों के नाम और पते लिखना चाहते हैं। एमएस वर्ड 2016 में आप क्या इंसर्ट करेंगे? तो राइट आंसर डेटा सोर्स हो जाएगा। एमएस पावर पॉइंट में एनिमेशन की सेटिंग के लिए ट्रिगर विकल्प का उपयोग किया जाता है। एमएस वर्ड में
एक पैराग्राफ के भीतर दो लाइनों के मध्य की दूरी कितना होता है? तो लाइन स्पेसिंग कहलाती है। उसके बाद देखेंगे निम्नलिखित सेल्स के कंटेंट पर विचार करें। इसका कंटेंट पर विचार करेंगे, जिसमें देखेंगे कि C1 में फार्मूला A1 + B(S)(1) और C1 से फार्मूला C2 में कॉपी किया जाता है, तो C2 में दिखने वाला मान वैल्यू 7 होगा। 8 पेजेस वाले MS वर्ड 2016 डॉक्यूमेंट में आप केवल पेज 2, 3, 6 और 8 का प्रिंट आउट लेना चाहते हैं, तो आप किस सेटिंग का इस्तेमाल करेंगे? कस्टम प्रिंट। कंप्यूटर नेटवर्क कार्ड और नेटवर्क राउटर को कनेक्ट करने वाली केबल को रजिस्टर्ड जैक 45 कहा जाता है। MS एक्सेल वर्कशीट में संख्याओं के वे पंक्ति या स्तंभ डेटा सीरीज कहलाते हैं जो चार्ट प्लॉटेड होते हैं। एक वर्कशीट की एक सेल की फॉर्मेटिंग को उसी वर्कशीट की दूसरी सेल में लागू करने के लिए आप निम्नलिखित में से पेस्ट स्पेशल या फॉर्मेट का उपयोग करेंगे। प्रोटेक्ट वर्कबुक फंक्शन क्या है? यह वर्कबुक को इस तरह से रक्षित करता है कि इस तक केवल वही लोग पहुंच सकते हैं जिनके पास इसका पासवर्ड होगा। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। वायरलेस नेटवर्क का इस्तेमाल करते समय SSID इनमें से किसे निरूपित करता है? द यूनिक आइडेंटिफायर ऑफ वायरलेस नेटवर्क। 4 ऑप्शन राइट हो जाएगा। MS वर्ड में टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करते समय निम्नलिखित में से कौन सा वैध विकल्प नहीं है जो उपलब्ध होता है? X एक्सपोनेंट। 2 ऑप्शन राइट हो जाएगा। जिसमें देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे या किन्हें लो लेवल लैंग्वेज के रूप में परिभाषित किया जा सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा असेंबली। MS एक्सेल 2016 में आप वर्कशीट को रीनेम कैसे करेंगे? राइट क्लिक ऑन द शीट नेम या रीनेम। उसके बाद देखेंगे MS वर्ड में किसी टेक्स्ट का फॉन्ट परिवर्तित करने के लिए क्या करना होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फॉन्ट। होम टैब पर फॉन्ट बॉक्स पर ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करेंगे, उसके बाद वांछित फॉन्ट का चयन करेंगे। MS एक्सेल में इनमें से किस टूल का उपयोग कर एक फॉर्मेट की दूसरी या सेल्स की रेंज में कॉपी करने के लिए किया जाता है? राइट आंसर फॉर्मेट पेंटर। कार्यालय में इस्तेमाल किए जाने वाले लैपटॉप में 512 GB की डेटा स्टोरेज क्षमता होती है। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। MS पावर पॉइंट में टेक्स्ट डायरेक्शन में डिफ़ॉल्ट रूप से कितने विकल्प उपलब्ध होते हैं? तो राइट आंसर 2 हो जाएगा। 4 विकल्प उपलब्ध होते हैं। MS वर्ड 2016 में मेल मर्ज का इस्तेमाल करते हुए लेबल्स को प्रिंट करने के लिए मेलिंग्स स्टार्ट मेल मर्ज लेवल पर जाएं। इसका 4 ऑप्शन राइट हो जाएगा। जुड़ी हुई हार्डवेयर डिवाइस तथा ऑपरेटिंग सिस्टम के मध्य आवश्यक रूप से निर्बाध कम्युनिकेशन की सुविधा देता है डिवाइस ड्राइवर। कॉलम B की समस्त सेल के कंटेंट को बोल्ड इटैलिक करने के लिए आप क्या करेंगे? कॉलम B को सिलेक्ट करेंगे और होम मेनू के अंतर्गत फॉन्ट ग्रुप में B तथा I का उपयोग करेंगे। 2 ऑप्शन राइट हो जाएगा। MS एक्सेल रैप टेक्स्ट फीचर टेक्स्ट का समायोजित करने के लिए रो की ऊंचाई को एडजस्ट करता है। विंडो XP में
बटन होते हैं जो आपको समान टूल तथा वर्तमान में चल रहे प्रोग्राम तथा त्वरित एक्सेस देता है। तो इसका राइट आंसर होगा टास्क बार। टास्क बार नीचे रहता है, टास्क बार नीचे रहता है इस तरीक़ा से। उसके बाद देखेंगे रेंज A1 D5 में कितनी सेल होती है? 20 सेल होती है। MS वर्ड में प्रिंट प्रीव्यू पाने के लिए Ctrl+P के अतिरिक्त किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जा सकता है? राइट आंसर Ctrl+F2। I/O डिवाइस सीधे मदरबोर्ड से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूल से जुड़े होते हैं जिन्हें डिवाइस कंट्रोलर कहा जाता है। MS एक्सेल में सेल स्टाइल फीचर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, मतलब असत्य है? इससे पंक्ति की ऊंचाई या स्तंभ की ऊंचाई परिवर्तित होती है। 4 असत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? स्कैनर। स्कैनर आउटपुट डिवाइस नहीं है, यह एक इनपुट डिवाइस है। रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टार्ट, उसके बाद ऑल प्रोग्राम, MS ऑफिस, MS वर्ड। अपने एक MS एक्सेल स्प्रेडशीट में 5 विभिन्न स्तंभ में डेटा एंटर किया है, लेकिन आपने देखा कि आप तीसरे स्तंभ में उपलब्ध सूचना को पढ़ नहीं पा रहे हैं। आप सभी 5 स्तंभों की एक जैसी दिखावट चाहते हैं। आपको क्या करना चाहिए? तीसरे सेल की दाईं बाउंड्री पर डबल क्लिक करना चाहिए। तीसरे सेल की दाईं बाउंड्री पर डबल क्लिक करना चाहिए। ऑप्शन राइट हो जाएगा ए। एक वर्कशीट से दूसरी वर्कशीट में जाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शॉर्टकट कुंजी या कुंजियाँ उपयुक्त है? तो इसका राइट आंसर Ctrl+पेज डाउन। MS सेल में वर्कशीट में सभी सेल डिफ़ॉल्ट रूप से अनलॉक्ड होती है, लेकिन उन्हें लॉक्ड के रूप में फॉर्मेट किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्राम यूजर को डिलीट फाइल तक एक्सेस प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर होगा विंडोज़ एक्सप्लोरर। तो इस वीडियो में इतना ही, आपका सेट समाप्त हुआ। तो अगर आपको यह सेट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।